अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सारे? ठीक हो, खैरियत से? मैं वातिफ़ खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिर्ची सेठ। दोस्तों आज मैं फ़ारिग बैठा था तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये दिखा दूं कि खजूरों को कैसे उतारा जाता है, खजूरों को उनके दरख्त से कैसे उतारा जाता है। आप देख रहे हैं कि मेरे एक मामू भी बोलता हूँ, उनके चचा भी मैं बोलता हूँ, एक बांदर की तरह ऊपर चढ़े हुए हैं उस कमर में कमंद डाल के, और वो खजूर को काटे ही काटे जा रहे हैं, काटे ही काटे जा रहे हैं। तो बड़ी बेदर्दी से काटे जा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो वहाँ तक पहुँचे कैसे। पहली तो मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि आप लोगों को दिखाऊं कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचे। दूसरा, आप लोग बग़ैर मुशाहिदा किए ये ज़रूर सोचें कि ये खजूरें कैसे कटी, नीचे कैसे आईं। इतना आसान नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है कि ये ऊपर चढ़ गए, खजूरें काटी और नीचे फेंक दी। इसके लिए बड़ी मुशक्क़त और मेहनत की ज़रूरत होती है। आप बेशक देखते जाएं और बिल्कुल देखते जाएं। और जब ये कट रहा होता है ना, तो उसके जो हम गोशे बोलते हैं ना, जो खजूरों वाले होते हैं जिसके ऊपर खजूरें लगती हैं, जिस बेदर्दी से उनको काट होता है, फिर उनसे खजूरें गिर रही होती हैं, तो यकीन करें दिल थाम लेता हूँ मैं कि पकी हुई खजूरें, इतनी मीठी मीठी खजूरें नीचे ज़ाया हो रही हैं, नीचे गिर रही हैं। तो काश ये नीचे ना गिरती, क्योंकि ये नीचे गिर के ना बड़ी इनकी जो शक्ल है ना वो बिगड़ जाती है, इनके साथ मट्टी लग जाती है और ये ऐसा समझें कि तकरीबन खाने के काबिल नहीं रहती। तो अब मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मेरे मामू खजूर के ऊपर बंदर की तरह कैसे चढ़े। ये देख रहे हैं आप, इनके गले में कमंद है, इसको हम कमंद बोलते हैं, कमंद बोलते हैं। ये इनको मतलब बांध लेते हैं अपने इर्द गिर्द और ऐसे ही चढ़ते हैं जैसे देख रहे हैं ना आप, बड़ी स्पीड से चढ़ते हैं, क्योंकि ये तो अब बुज़ुर्ग हो गए ना, फिर भी माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से ये खजूर के ऊपर जाएंगे। और ये खजूर कोई छोटी मोटी नहीं है, कम से कम इसकी ऊंचाई तकरीबन 20 फुट है, 20 फुट से भी ज़्यादा होगी। तो ये इसके ऊपर चढ़ जाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। वैसे ही चढ़ जाने के बाद होता ये है कि ये अपने साथ दातरी बोलते हैं उर्दू में, और दातरी बोलते हैं पंजाबी में, इसे दातरी बोलते हैं। ये वो भी साथ लेके जाते हैं और बड़ी मतलब कि जल्दी से ये इसके ऊपर जो लकड़ी है इसको काटते हैं, और इसको हम डांग बोलते हैं। वैसे पंजाबी में तो हम इसे डांग बोलते हैं, कुछ लोग इसे छत्तर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो है ना पत्ते, वो अगर बांध कर लगाए जाए ना तो वो छप्पर के ऊपर छत्तर सी बन जाती है। तो ये पहले वो काटेंगे और उसके बाद ये जो पहले कटे हुए थे पिछले साल थे ना, उसके साथ ये नीचे सूख जाते हैं, जो कि इन सब्ज़ डांगे कह लें, या जो सब्ज़ लकड़ियों उनके नीचे हैं, अब वो उतारेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं वैसे उतार रहे हैं, तो ये जलाने के काम आती हैं। और जो ये लंबी लंबी ये मतलब कि पहले इन्होंने काटी ना सब्ज़ कलर वाली, तो इससे चटाइयाँ भी बनती हैं, इसके जो पत्तों से ना चटाइयाँ बनती हैं। और जो इनके अंदर से निकलता है एक नरम सी जो है, नरम सी डांग बोल लो या जो ही है, जो इनकी लकड़ी नरम सी होती है, उसके जो पत्ते होते हैं ना, उससे हम छाबियाँ बनाते हैं जिसमें रोटियां डाल के खाई जाती हैं। ये वैसे बड़े काम की चीज़ें हैं, तो मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोगों को ना पता हो। पहले ऐसे होता था कि जो मेरे गांव में मेरे एक मामू थे, बड़े मामू, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका ये रिकॉर्ड था कि वो उनकी ज़िम्मेदारी थी, बल्कि तो उन्होंने हमारी ये खजूरें ये काटना होती थी और बड़ी ज़िम्मेदारी से वो काटते थे। और हमें इनके जो डोके कह लें, पिंड भी कहते हैं, हमें इनको डोके भी कहते हैं, वो हमें पहुंचाते थे। जो ये ऊपर से कटी हैं ना लकड़ियाँ, ये वो हैं जो काट दी गई हैं। अब ये सूख जाएंगी तो ये लकड़ी बन जाएंगी जलाने के। और जो ये देख रहे हैं ना आप, इसको नरम सा गोशा सा, तो इससे हम छाबियाँ बनाते हैं जिसमें रोटी डाल के खाई जाती है। तो मैं बता रहा था कि जो मेरे मामू हैं ना, वो पहले बहुत मतलब कि ये कटाई करते थे। और होता ये था कि वो पहले जो खजूरों पे चढ़ते थे ना, तो उनके वो जो अलग से है ना खजूरें पकी हुई वो उतारते थे, और हर खजूर पे वो 3 या 4 बार वक्फे से 1 हफ्ते बाद वो ऊपर जाते थे और खजूरें उतार के लाते थे। तब हम भी छोटे थे, बड़े शौक़ से खजूरें खाते थे। लेकिन अब तो कोई खजूरें खाए तो ऐसा समझते हैं कि या तो उसे पेंडो बोलते हैं या बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। तो ये कोई आसान काम नहीं है। ये देखें, इनका बिल्कुल पसीना आया हुआ है ऊपर नीचे से, बड़ा ज़ोर का काम है। इसलिए सऊदीया वाले नहीं हज़ारों रियाल देते जो खजूरें साफ़ करते हैं उनको। तो ये क्योंकि एक साइड पे कभी कभी ये खजूरें झुकी होती हैं, तो उस साइड पे झुकना, ये देख रहे हैं आप कैसे उस साइड पे झुकते हैं। और उसके साथ कौवा भाई भी आ चुके हैं तंग करने के लिए, ये देखें बार बार उनको तंग कर रहे हैं। तो
میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایسے نہیں جو ہوتے سعودی عرب والے وہ ہزاروں ریال دیتے ہیں کھجوریں اتارنے والوں کو، کیونکہ یہ بڑا محنت طلب کام ہے. یہ آپ نے دیکھا ہی ہے. تو یہ ایسا نہ سمجھے کہ یہ کمر میں ڈال کے بڑے سکون سے کھڑے ہیں. تو یہاں بڑا خطرہ ہوتا ہے، گرنے کا ہوتا ہے، کیونکہ جب اس کی جو ہوتی ہے نا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس میں بڑی لچک ہوتی ہے. ہوا کے ساتھ یہ بڑا اوپر نیچے ہوتا ہے، تو بڑا خطرہ ہوتا ہے نیچے گرنے کا. تو یہ ساری کھجوریں ماشاءاللہ میرے اسی ماموں نے صاف کی ہیں. تو اگر میری ویڈیو یہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے، جنہوں نے تو پہلی بار دیکھی امید ہے ان کو اچھی لگی ہوگی، اور جنہوں نے دوسری بار دیکھی ہے یا پہلے بھی یہ دیکھ چکے ہیں، تو ان سے بھی گزارش ہے، نئے دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں.